जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक अद्भुत दिव्य भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जिनका चरित्र हमने थोड़ा थोड़ा रैदास जी के चरित्र में भी श्रवण किया था, क्योंकि उन्हीं की कृपा पात्र थी, उन्हीं की शिष्या थी। तो आपका नाम है श्री झाली रानी जी, जो चित्तौड़ की महारानी थी, राणा कुंभा की पत्नी। नाम तो था सुमति देवी झाली, परंतु झाली रानी के नाम से ही बहुत प्रसिद्ध हुई। तो अब पहले से ही भक्त श्रद्धालु थी, लेकिन हमेशा सोचती थी कि गुरु दीक्षा कब ली जाए। विवाह आदि संपन्न हो गया, ठाकुर सेवा करने लगी, लेकिन दीक्षा अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तब तो एक बार हृदय में विचार आया कि कुछ भी हो, शास्त्रों में लिखा है कि बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो गुरुदेव तो परम आवश्यक है, तो हमें दीक्षा लेनी चाहिए। अब तो कुंभा जी से अपने पति देव से आज्ञा ली और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ी। खूब सारे संत ब्राह्मण आदि थे उनके साथ, और सोचती थी कि किन से दीक्षा ली जाए। हर तीर्थों में जाती, खूब वहां संतों के दर्शन करती, परंतु कहीं भी गुरु भाव से अपना नहीं पाई किन्हीं को भी। तो मन में हमेशा विचार करती कि कैसे होने चाहिए गुरुदेव, किनको बनाऊं गुरुदेव। तो मन में विचार आया, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि जिन संत की गोद में हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, उन्हीं को हम अपना गुरुदेव स्वीकार करेंगे, उन्हीं के शरणागत होंगे हम। तो अब हर जगह भ्रमण करती, संतों के दर्शन करती, खूब संत सेवा करती, लेकिन ऐसे कोई संत मिले ही नहीं जिनकी गोद में साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो पाए। अब तो सब जगह भ्रमण करती हुई, तीर्थ यात्रा करती हुई आ गई काशी। यहाँ पे भी खूब सारे ब्राह्मण संतों के सबके दर्शन किए, लेकिन कहीं भी ये अनुभूति नहीं प्राप्त हुई। तब तो इन्होंने रैदास जी का नाम सुन रखा था, जानती थी कि बहुत बड़े संत हैं, भक्त हैं, लेकिन ब्राह्मण जो इनके साथ थे वे इन्हें रैदास जी के पास नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि सब कहते थे कि वे तो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए हैं, वे दीक्षा के योग्य नहीं हैं, उनको अधिकार ही नहीं किसी को दीक्षा देने का। तो इसलिए रानी जी को उनके पास नहीं ले जाते थे। लेकिन रानी ने तो उनके विषय में सुन रखा था, तो अब हट किया कि हमें रैदास जी के भी दर्शन करने हैं। अब जब रानी ने ही हट कर दिया तो कोई क्या करे। तो ठीक है, ले गए रैदास जी के पास, और अब रैदास जी के दर्शन करते ही जैसे हृदय में संकल्प था उसकी आपूर्ति हुई। रैदास जी के गोद में नीलमणि श्याम सुंदर राम जी के दर्शन हुए। तब तो रैदास जी के चरणों में पड़ गई, प्रार्थना की उनसे कि हे प्रभु, अब मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे ठाकुर जी की ओर अग्रसर कीजिए, मुझे शरण में लीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। लेकिन रैदास जी ने मना कर दिया, कहा कि हम तो नीच कुल के हैं, हमें दीक्षा आदि देने का अधिकार नहीं है, किसी और ब्राह्मण से, किसी अच्छे संत से दीक्षा लो, हम में कुछ नहीं है। लेकिन रानी ने कहा, ये कुल जाति आदि मैं नहीं जानती गुरुदेव, मैं इतना जानती हूँ कि मुझे आपकी गोद में ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, भगवत प्रेरणा हुई है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं, तो अब कृपा कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं इस माया जगत की दासी नहीं बनना चाहती, मैं तो हरि की दासी बनना चाहती हूँ, ठाकुर जी में प्रीति करना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे ठाकुर जी की ओर बढ़ाइए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। अब जब रानी के इतने भाव सुने, इतनी विनती की, तब तो रैदास जी ने स्वीकृति दे दी, कहा ठीक है, और दीक्षा प्रदान की झाली रानी को। अब तो झाली रानी तो अति प्रसन्न, गुरुदेव की प्राप्ति हुई आज, लेकिन उनके साथ जितने ब्राह्मण संत आदि आए थे सबको बड़ा बुरा लगा कि रैदास जी को यह अधिकार किसने दिया कि वे दीक्षा दे पाए, वे तो नीच कुल के हैं, दीक्षा देने का अधिकार तो ब्राह्मणों को है, इनको थोड़ी है। तो अब सबने जाकर राजा से शिकायत कर दी। काशी के राजा भी जानते तो थे रैदास जी की महिमा, लेकिन जब सब ब्राह्मण विद्वानों ने शिकायत की तो बुलाना पड़ा रैदास जी को दरबार में, और कहा कि भगवान, मैं जानता हूँ आप कितने उच्च भक्त हैं, लेकिन क्या करूँ, सब आपके खिलाफ हैं, कृपा करो, अब आप ही कुछ ऐसा प्रमाण दो कि सबको समझ में आए कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा से ही ये सब होता है, उन्हीं की इच्छा से आपने दीक्षा प्रदान की है। तब तो रैदास जी और ब्राह्मणों के बीच हो गई एक प्रतियोगिता। ब्राह्मणों का, हम ठाकुर जी रखेंगे बीच में,
हम भी बुलाएंगे ठाकुर जी को और आप भी बुलाना। और ठाकुर जी के श्री विग्रह जिसके पास चल के आ जाए, मान आ जाएगा कि ठाकुर जी उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं पे रीझे हुए हैं। तो अब रैदास जी चाहते तो नहीं थे ये सब, लेकिन फिर भी जब सबने चुनौती दे ही दी तो स्वीकार कर लिया। बीच में पधराए गए सुंदर प्यारे से ठाकुर जी के श्री विग्रह और ब्राह्मणों ने खूब वेद मंत्र श्रुति आदि की, लेकिन ठाकुर जी तो तस से मस ना हो। अब बारी आई रैदास जी की, और रैदास जी ने तो अपने हृदय में प्रेम भर कर भाव विभोर गदगद कंठ से ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आज लाज रख लो, और रोते जाएं ठाकुर जी को पूरा पुकारते जाएं। अब ठाकुर जी भी कब तक न द्रवित हुए, प्रेमी भक्त के पास तो दौड़े हुए चले ही आते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ठाकुर जी का वो श्री विग्रह भी दौड़ कर आया और रैदास जी के हृदय से लग गया। तब तो सर्वत्र रैदास जी की जय जयकार हो गई। सबको समझ आ गया कि ठाकुर जी रैदास जी से कितना प्रेम करते हैं। सब शांत हो गए और झाली रानी गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके पुनः चित्तौड़ वापस आ गई। राजा भी मान गए कि रानी भक्ता है। सर्वत्र रैदास जी की रानी की जय जयकार हुई। लेकिन राजा के मन में प्रश्न कि सर्वत्र इतना विरोध हो रहा था रैदास जी का, रैदास जी नीच कुल के हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने रैदास जी को ही गुरुदेव के रूप में चुना? कितने और संत हैं, कितने और भक्त हैं, उनमें से किसी को आप वरण कर लेती गुरु स्वरूप में, रैदास जी की शिष्या क्यों बनी आप? तब तो झाली रानी के नेत्रों में प्रेम अश्रु झलझला और उन्होंने बताया कि कितने सुंदर ठाकुर जी के दर्शन हुए रैदास जी की गोद में। अपना संकल्प बताया राजा को कि हमने ये प्रण किया था कि जिन संत या भक्त की हमें गोद में ठाकुर जी के दर्शन होंगे, उन्हीं को हम अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करेंगे। और ऐसे अद्भुत दर्शन हमें रैदास जी के पास हुए, इसीलिए ही हमने उनसे निवेदन किया। तब तो राजा बहुत प्रसन्न, वे भी भक्त तो था ही, लेकिन अब रानी प्रेम विभोर होके दिन रात ठाकुर जी की सेवा करे, उनकी भक्ति करे, दिन रात भजन करे। अब धीरे धीरे राजा को इन सबसे तो चिढ़ होने लगी। एक समय की बात, रैदास जी के शिष्य और बहुत सारे संत चित्तौड़ आए। अब संतों के दर्शन करने के लिए रानी तो अकला गई। इनके गुरु भाई भी कितने थे और खूब सारे बड़े या संतों की जमात आई थी। तो रानी ने राजा से कहा कि हमें भी संत सेवा के लिए जाना है, दर्शन करने हैं, उनके चरणामृत लेना है। लेकिन राजा ने मना कर दिया। भक्त हृदय तो था, लेकिन कुल की मर्यादा, तुम रानी हो, ऐसे कैसे संतों के बीच में जा सकती हो, उनकी सेवा कर सकती हो? नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब रानी के मन में तो अति व्याकुल था कि मेरे गुरु भाई हैं, इतने सारे संत आए हैं, हमें जाने दो, हमें सेवा करने दो उनकी। लेकिन राजा ने मना कर दिया कि सबके बीच रानी ऐसे नहीं जा सकती है, मर्यादा है, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। और जाते जाते अब तो राजा ने मना तो किया ही, लेकिन रानी कहीं चुपके से चली ना जाए, इसके लिए द्वार पर पहरेदार भी नियुक्त कर दिए और उन्हें आदेश दिया कि रानी महल से बाहर ना जा पाए, एक कदम भी बाहर ना रख पाए, और ना ही ये संत वैरागी लोग महल में आ पाए। यदि कोई यहाँ आया या गया तो देख लो, मृत्यु जो निश्चित है तुम लोगों की। लेकिन रानी के हृदय में तो भारी व्याकुलता संत दर्शनों की। मन इतना व्याकुल हो गया, इतना रुदन करने लगी, ठाकुर जी को पुकारने लगी कि संत तो आपके ही स्वरूप होते हैं, मैं क्यों ना उनके दर्शन करने जाऊं? ऐसी क्यों इतनी मजबूरियां, क्यों इतनी विडंबनाएं हैं? अब बहुत व्याकुल रानी श्री संतों के चरण कमल का स्मरण करती, ठाकुर जी का स्मरण करती, और स्मरण करते करते ऐसा प्रेम आवेश आया रानी को कि अकेली ही महल से निकल पड़ी संत दर्शन के लिए। और ठाकुर जी की लीला ऐसी, कितने ही पहरेदार नियुक्त थे, लेकिन कोई भी रानी को जाते हुए नहीं देख पाया। रानी कब में से बाहर चली गई, किसी को भान नहीं हुआ। वहां जाके तो रानी ने खूब आनंद से संतों का दर्शन किया, खूब भोग भंडारा हुआ, भेंट पूजा, चंदन तिलक, चरणोदक, शीत प्रसादी सब प्राप्त किया और खूब आनंद से संत सेवा आदि हुई। लेकिन यहाँ राजा को पता चल गया गुप्तचरों से कि रानी तो महल में नहीं है, वे तो यहाँ से निकल के संतों की जमात में चली गई है।
तब तो राजा बहुत क्रोधित हुए, पहरेदारों को बहुत डांटा कि ऐसे हो कैसे गया, तुमने रानी को जाने कैसे दिया। पहरेदारों ने बताया कि हमें तो दिखी ही नहीं रानी जाते हुए, हमें नहीं पता चला कैसे गई वे। तब तो बहुत डांटने के बाद राजा ने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब खबरदार रहना, अब रानी महल में घुसने ना पाए, बाहर गई सो गई, अब हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अब वे महल के भीतर नहीं आनी चाहिए, और यदि अब असावधानी की तुम लोगों ने तो पक्का ही तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अब तो राणा ने और ज्यादा पहरेदार लगा दिए और वे भी प्राण दंड के भय से और सावधानी पूर्वक वहां पहरा देने लगे। लेकिन ठाकुर जी वे अपने भक्तों के तो सदा साथ रहते हैं। रानी जिस तरह संतों की सेवा करने गई थी, संत सेवा आदि कर कर संतों की विदाई भेंट पूजा आदि सब करके पुनः उसी तरह महल में प्रविष्ट हो गई। किसी को रानी दिखाई ही नहीं दी अंदर आते हुए। ये कैसे हो गया? ये सब भक्ति का चमत्कार है। रानी भक्ता थी, सिद्ध हो गई थी भजन करते करते, और ठाकुर जी की तो कृपा थी ही उनपे। तो अब महल में आ भी गई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब राजा को ये सब पता चला कि महल में आ गई है रानी, तो फिर पहरेदारों पे बहुत गुस्सा कि ये हुआ कैसे। तब फिर पहरेदारों ने बताया कि राणा जी किसी को नहीं दिख रही रानी, कैसे आई कैसे गई कुछ नहीं पता। तब तो राणा को भी समझ में आया, रानी की सिद्धाई भक्ति का प्रताप उन्हें समझ में आया। तब तो रानी के पास आए, उनकी श्रद्धा को उनकी भक्ति को खूब प्रणाम किया, और अब राजा रानी मिलकर दोनों संतों की खूब सेवा करते, खूब भजन करते। राणा के हृदय में भी भक्ति का जागरण और हो गया, और एक बार रानी के गुरुदेव रैदास जी को महल में न्योता दिया। जब रैदास जी आए, खूब आनंद से उनका स्वागत सत्कार किया गया, खूब उत्सव मनाए गए, भोज भंडारे रखे गए। लेकिन अब भोज भंडारे में तो सबकी पंगत लगी, लेकिन वहां के ब्राह्मण मेधा के चित्तौड़ के ब्राह्मणों को ये सब रास नहीं आया। काशी के ब्राह्मण विद्वान तो जान गए थे रैदास जी की महिमा, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों ने कह दिया कि रैदास तो नीची जाति का है, हम इसके साथ बैठकर पंगत में भोजन नहीं पाएंगे, हमें तो अलग से सामान दे दो, हम अपना खुद सिद्ध कर लेंगे, खुद बनाएंगे, खुद पाएंगे ठाकुर को भोग लगा के। जिसमें ये भोजन करेगा वहां हम भोजन नहीं करेंगे। खूब अपमान करने लगे रैदास जी का। लेकिन अब ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई, जैसे ही उन ब्राह्मणों ने भोजन प्रसाद बनाया, पाने बैठे, तभी हर दो ब्राह्मण के बीच में रैदास जी बैठे हुए दिखाई दिए। अनेकों स्वरूप रैदास जी के, हर एक ब्राह्मण के बाद रैदास जी, फिर ब्राह्मण, फिर रैदास जी। तो सब ब्राह्मण देख के हैरान कि ये क्या चमत्कार है, इतने सारे स्वरूप में रैदास जी कैसे प्रकट हो गए। तब तो सबको ठाकुर जी की लीला का, भक्त की महिमा का भान हुआ। रैदास जी ने अपनी त्वचा चीर कर दिखाया सोने का जनेऊ, कि भक्त की कोई जाति नहीं होती, सब ठाकुर जी के होते हैं। तुम तो एक ही जन्म में ब्राह्मण हो, हम तो अनंत जन्मों से ब्राह्मण ही थे, ठाकुर जी के भक्त हैं, वे कभी नीची जाति के नहीं होते हैं। तब तो सबको रैदास जी की महिमा पता चली। राणा जी ने भी कुंभशाम मंदिर में रैदास जी के चरण चिन्हों की स्थापना की। आज भी वहाँ उनके दर्शन है, रैदास जी की छतरी के, उनके चरण चिन्हों के। तो ऐसी अद्भुत भक्ता थी झाली रानी, जिनके भक्ति के प्रताप से राणा का भी जीवन बदल गया, वे भी भक्त हो गए। रैदास जी उनके महल में पधारे, भक्त की महिमा का विस्तार किया। तो आज झाली रानी जी का चरित्र तो यही विश्राम लेते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक को उनके किसी अन्य दिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।